Radio Sandhi 96.4. नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाब मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल खास करके बैसाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन से संदर्भिक रह के हमनी के बहस और छलफल अगाडि बढ़ा रहल बानी सन। आज बैसाख 12 गते स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेवे के खातिर आज उम्मीदवारी दर्ता करावे के दिन। काल से ही निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिम बैसाख 11 और 12 गते निर्वाचन में भाग लेवे के खातिर आज उम्मीदवारी अपन अपन हरेक पार्टी के नेता लोग जे अपना के जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित होके के चले बाटे, जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के माझ आवे के सोच बनैले बा, उ लोग आज अपन अपन उम्मीदवारी देले बाटे। पार्टी से भी और खास करके देखल जाए तो जेकरा पार्टी से टिकट नहीं खे मिलल उस स्वतंत्र में भी अपन उम्मीदवारी दिखैले बाटे। रहल बात आज के अवस्था, पर्सा जिला के 14 स्थानीय तह में आज हरेक पार्टी अपन अपन पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख लगायत जितना भी कार्यपालिका सदस्य बा सब पद पर अपन अपन उम्मीदवारी दिवैले बाटे हरेक पार्टी। और आज हमनी के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल के खातिर अभी के वर्तमान चुनावी चर्चा ऊपर बहस और छलफल करें सन। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमनी के सहभागी करिले मन सन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ जी के। और सबसे पहले कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में स्वागत करे के चाहे वीरगंज नगर अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सराफ जी के। ओम प्रकाश जी, स्वागत बा कार्यक्रम सवाल जवाब में। धन्यवाद। का हाल खबर बाजी? जी, हाल खबर अभी चुनावी पूरा सरगर्मी बा, यही में व्यस्तता बा। पूरा व्यस्त बानी? व्यस्त रही के पड़ी। अब ऐसे आज बैसाख 12 गते और आज के दिन हरेक पार्टी काल से ही जे अपन सुविधा अनुसार कुछ पार्टी सब काल भी नॉमिनेशन केलन, आज भी कैले बाटे। आज के जो नॉमिनेशन मनोनयन दर्ता में अपने के भूमिका कैसा लगा? जी, हमनी के भूमिका खास करके जितना भी अधिकतम से अधिकतम हमनी के वार्ड अध्यक्ष के साइकिल छाप से हमनी के लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से टिकट के पहल करे के पार्टी के तरफ से और ओकर सहजीकरण करे के कि कैसे वहाँ नॉमिनेशन में कोनो बाधा व्यवधान ना आओ, वो अनुसार से एकदम सहज तरीका से सहजीकरण करे के भूमिका सवेरे से लेकर अभी तक हमनी के निर्वाह कर रहा बानी। आज अपने सहभागी बनी? जी, हम इनडायरेक्टली रूप से जो हम खास करके जो रैली में सहभागी नहीं थी, जो मूल रैली भई रहे उसमें सहभागी ना भई रही, लेकिन जहाँ जहाँ हमनी के वार्ड अध्यक्ष के कैंडिडेट बा आखिर सब प्राय हमनी के खोजल कैंडिडेट है, हमनी के पहले से तैयार कल प्रिपेयर कल कैंडिडेट है।
तो उ लोग के कोनो बाधा व्यवधान ना हो, टिकट में कोनो किस्म के प्रॉब्लम ना होखो, टिकट चेंज ना होखो, ओकरा बदला में दूसरा के ना दिया। ई चीज़ ला निरंतर एकदम रणनीतिक हिसाब से सवेरे से लेके अभी तक हमनी के लागल बनी। और खास करके हमनी के पहले भी हमार धारणा रहे कि अधिकतम वार्ड अध्यक्ष एकदम स्वच्छ छवि के होखो, समाज सेवी होखो, आंदोलन में भूमिका निर्वाह कैल होखो, ऐसन किस्म के प्रायोरिटी रख के जौन छनौट कैले रहनी उ लोग में कोनो किस्म के आघात ना पहुँचो, कोनो धोखा ना हो, ई विषय में एकदम सचेत रहनी है। और मैं ई भूमिका निर्वाह कैला के कारण से लगभग हद तक सफल दिन पहले अपने पार्टी के भीतर के गतिविधि से अपने नाराज रहनी है, खास करके जौना बेरा नेकपा एमाले और लोसपा से जब गठबंधन होके चुनाव लड़ी के जब बात आई वो बेरा अपने नाराज रहनी पार्टी से। जी नाराज के बात नहीं है, नाराज ना, असहमति रहे, जौन असहमति हमारा आज भी कायम बा। गठबंधन से अपने का असहमति, गठबंधन से भी असहमति, जब गठबंधन के केंद्र अनुमोदन कर देल, पार्टी निर्णय कर देल, तो उससे असहमति हमनी के राखे के ना मिली। लेकिन जौन प्रक्रिया रहे, जौन विधि के नीच के जौन काम भइल, ओमे हमनी के आज भी असहमति बा, आज भी हमनी के विद्रोह बा कि पार्टी सिस्टम से चलो, पार्टी विधि से चलो, पार्टी प्रक्रिया से चलो, पार्टी के कोनो प्राइवेट लिमिटेड ना बनाओ। ई चीज़ के लड़ाई हमनी के आज भी जारी बा। ई कारण से हमनी के ओकरा के हमनी के ऊपर विधि प्रक्रिया जथी भी करे के बाद सामूहिक छलफल से, काहे से पार्टी केकरो पर्सनल ना होला, पार्टी एगो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपन घर परिवार से भी ऊपर एगो उठ के राजनीति कैल जाला। तो ई कारण से एगो कोनो व्यक्ति के ना होके बरु सामूहिक निर्णय होको, छलफल में एकर बृहत इतना बड़का इशू बा, एक छलफल के विषय बनावल जाओ, सबके सहमति में ले आवल जाओ, सबके अपनत्व कैसे ग्रहण हो सकेला, ई चीज़ करला। ई विधि प्रक्रिया में आज भी हमार असहमति बा। लेकिन देखल जाए अभी देश के स्थानीय तह के निर्वाचन जोन हो रहा बाटे, निर्वाचन के दौरान अभी खास करके जितना भी अभी के सत्ता गठबंधन जोन दल बा वो भी गठबंधन से ही चुनाव लड़ रहा बाटे। नेकपा एमाले और लोसपा केंद्र में तो आधिकारिक निर्णय नहीं थे, लेकिन अपने लगन वीरगंज महानगर में निर्णय भई, उनमें अपने के असहमति भी रहे, अपने के पार्टी के जितना भी महिला नेत्री लोग रहे वो लोग के भी व्यापक असहमति रहे। लेकिन ओकरा बावजूद भी आज कैसन अवस्था रहा सहभागिता के हिसाब से? सहभागिता के हिसाब से जुलूस जोन सामूहिक जुलूस रहे उनमें हमारे सहभागिता ना होला के कारण से हम उ बारे में डिटेल्स ना बतावे सकें। लेकिन बात कथी बा कि उमें हमनी के 2-3 गो बूंदा में 2-3 गो चीज में हमनी के एकदम व्यापक असहमति आज भी बा। एगो कौन बूंदा? हाँ बता, एकदम क्लियर कट असहमति बाटे, क्लियर कट कि जौन लोग वीरगंज महानगर के गठबंधन कैलक, गठबंधन पत्र में सिग्नेचर कैलक, उ लोग जिला अध्यक्ष मतलब अपर लेवल के लीडर रहे। तो अपर लेवल के लीडर के यदि जिला अध्यक्ष बाड़न तो पूरा जिला के विषय में यदि सहमति होता तो उनकर सिग्नेचर चले के चाहिए, उ छलफल के केंद्र बिंदु में रहतन। लेकिन जब सिर्फ महानगर पालिका में भइल तो महानगर अध्यक्ष, महानगर कमिटी के ओमे उ सारा प्रक्रिया में सहभागी होके के चाहत रहे जी। कोनो दिक्कत नहीं, यदि केंद्र से हमनी के सहमति मिलता कि कौन पार्टी से का करे के बा, हमनी के पार्टी की सिपाही हमनी के करेम सन। लेकिन हमरा इतने बात का रहे कि महानगर पालिका में यदि गठबंधन होता तो महानगर कार्य समिति में उ बात आवे के चाहत रहे, ओकरा के निर्णय करावे के चाहत रहे, जिला कार्य समिति के मीटिंग से निर्णय करावे के चाहत रहे। एकल 1-2 आदमी एक डिसीजन ना करे के चाहे, जेकरा कारण से पार्टी के नुकसान हुई कि ओकर स्वामित्व लोग के ना, सिर्फ हमरा से हमर नगर कमिटी 51 सदस्य बा, सब हमरा से सवाल जवाब करे लगल कि अपने के था बाकी ना, अपने के सहभागिता, जबकि हमरा ना रही जौन चीज़ था तो वो चीज़ जब ना बताएम तो हम कमजोर हो जाए। तो ई कारण से हमर तो सब जौन कार्यकर्ता बा ग्रास रूट में काम करे वाला, प्रत्येक वार्ड से लेके नगर कार्य समिति से लेके सबके तो जवाबदेही हमरा देवे के पड़ी। बाकी लोग के का जवाबदेही बा हमरा था नहीं, लेकिन हमनी के चाहतनी, हमनी के राजनीतिक में आयल बनी, हमनी के राजनीतिक व्यथिति हटावेला, राजनीतिक के विकृति के हटावेला, राजनीति जौन एकदम अभी निचला स्तर में चल रहा बा ओकरा कैसे ठीक कल जा सकेला, स्वच्छ कल जा सकेला, ओला हमनी के आयल बनी। आ यदि अपने पार्टी के भीतर यदि ऐसन किस्म के
हैकमवादी काम सब होई तो ओकर तो हमनी के विरोध कर ही के पड़ी। ई कारण से हमनी के गणेश प्रवृत्ति हमनी के स्वीकार नहीं है। हमनी के चाहे नहीं कि सब पार्टी सामूहिक चीज है, पार्टी के जौन विधि विधान बा उ अनुसार चले के चाही और उहाँ हमनी के। और दोसर बात कथी कि ठीक बा गठबंधन भइल तो गठबंधन के एगो मापदंड बने के चाहत रहे जी, बिना मापदंड के गठबंधन जी, एगो मापदंड बने के चाहत रहे कि कौन लेवल से सम्मानजनक सहभागिता में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जैसे कि अपने के बताया तनी हमनी के जो रोड शो भई रहे वो रोड शो हमनी के आज तक ले अपना ये बता दी कि कोनो पार्टी के वीरगंज में आज तक ना भई रहे, इतना जन सहभागिता रहे। लेकिन फिर भी हमनी के जब दोसर पार्टी दोसर का मापदंड का कि जौन पहिलका चुनाव रहे तो पहिलका चुनाव में भी हमनी के ए माले से डबल वोट से आगे रही तो हमनी के उप मेयर का है। दोसर बात कथी कि हमनी के वार्ड में भी बहुत कम सीट मिले के चांस रहे तो वो चीज़ का है। तो कोनो तो एगो मापदंड तो तैयार होके के चाहिए। वो मापदंड तो हम ग्रास रूट में काम करतनी 32 वार्ड के का अवस्था बा का स्ट्रेंथ बा हमरा पता बा, वो अनुसार से हम बात करती, हम डील करती। उन्हें के भी नगर अध्यक्ष बैठी, हमनी के भी नगर अध्यक्ष बैठती और बीच में साक्षी सहभागिता के रूप में सहजीकरण करेला अपर लेवल के नेता भी बैठी। तो उ जगह एगो सम्मानजनक सहभागिता के बात हुई, मापदंड के बात हुई, प्रक्रिया के बात हुई, विधि के बात हुई तो कथी हुई कि सब चीज सब कोई स्वामित्व ले। तो ई कारण से ओकरा के स्वामित्व लेवे के कारण मतलब स्वामित्व के यदि सब कोई ले तो मजबूती से हमनी के आगे बढ़ती सन हमनी के। लेकिन इस सरेंडर होके वाला जौन प्रक्रिया जौन दिखाई दे रहे वो एकदम घातक रहे। दोसर बात कथी कि यदि हमनी के जौन सिफारिश भई रहे मेयर में हमनी के आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के एगो सुरेंद्र कुर्मी जी के उप मेयर में महिला लोग के भई रहे तो यदि मेयर मिलता तो मेयर उ लोग ले जगह मेयर में सिफारिश भई रहे, यदि उप मेयर मिलता तो जगह उप मेयर में सिफारिश भई रहे ओकरा मिले के चाही। लेकिन यहाँ जे मेयर में सिफारिश रहे उहे उप मेयर में चाहे एग्जैक्टली। ई कारण से ई सब जौन पॉइंट बद्ध जौन एकदम हमनी के जौन एकदम जायज बात सबला हमनी के लड़ाई रहे। लेकिन अपने जायज चीज उठेनी पार्टी के भीतर अपने के ऊपर कार्रवाई कल गई, अपने के नगर अध्यक्ष से हटावल गई, ई का जी। सबसे पहले का बात कथी कि कोनो भी इंस्पेक्टर के कोनो असही कार्रवाई नहीं कर सकत। नंबर एक बात ही वीरगंज महानगर अध्यक्ष सब कोई के जानकारी होके के चाहिए कि वीरगंज महानगर अध्यक्ष हमरा के डायरेक्ट केंद्र हमनी के सरदय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी हमरा के मनोनयन पत्र दिले बानी, नियुक्त कैले बानी। तो ई कारण से जिला कार्य समिति हमनी के कोनो यदि पार्टी के अहित में बात कैले बानी, काम कैले बानी तो उ लोग ज़्यादा से ज़्यादा का कर सकता कि हमर शिकायत प्रदेश में कर सकता, प्रदेश ओकरा के केंद्र में भेजी आ केंद्र हमरा से यदि वैसन लागी तो हमरा से स्पष्टीकरण पूछी, अनुशासन समिति ओकर छानबीन करी, तब ओकरा बाद में जौन भी माने उ लोग के लागित कि हम कार्रवाई के प्रक्रिया आगे बढ़ी। यहाँ 1 घंटा में कार्रवाई जिला कमिटी कैले बा जौन एकदम अवैध बा, एकदम अवैधानिक बा, जेकर स्पष्टीकरण काल ही प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनल जी और आदरणीय हमनी के कार्यकारिणी सदस्य केशव झा जी स्टेटमेंट ही जारी कैले बड़न कि महानगर अध्यक्ष केंद्र के सरकार के चीज है, जिला समिति के कैल कार्रवाई वैध नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ई कारण से वो आक्रोश में जो लोग कैले बा वो एकदम एगो ना कहल जाला कि पार्टी के विधि विधान से के विपरीत एकदम आक्रोश में आके कैले बा जेकरा से पार्टी उल्टे कमजोर हुई। सच्चाई ला लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नाम बा तो पार्टी भीतरे जौन गलत चीज हो रहा बा ओकर लोकतांत्रिक तरीका से तो हमनी विरोध कर सकतनी नु, हमनी के लोकतांत्रिक तरीका से ओमे असहमति जना सकतनी। ई चीज हमनी आंदोलन से ही सीख ले बनी। तो ई कारण से हमनी के दोसर चीज समय हमनी के जौन विरोध करेनी, दोसर कहीं अन्याय अत्याचार होला विरोध करेनी तो पार्टी के भीतर भी यदि होता तो हमनी के विरोध करे ही के पड़ी, हमनी के असहमति जनावे के पड़ी। लेकिन जे पार्टी पंक्ति के नेतृत्व वर्ग बाटे वो लोग कह रहा बड़े कि 2-4 आदमी के विरोध कैला से कुछ भी ना होई। एक तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जौना बेरा जसपा से विभाजित भई और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनल, ऐसे तो लोग कहे कि जनाधार के हिसाब से कमजोर पार्टी बाटे, फिर भी अपने लगन व्यापक संघर्ष कैनी, जन संगठन जोड़नी। लेकिन अभी जो पार्टी के भीतर के गतिविधि बाटे और वो भी चुनाव के मुंह पर, ऐसे पार्टी के नेता कार्यकर्ता निराश हो रहा बाटे, पार्टी के जनाधार जौन बाटे वो कमजोर हो रहा अपने के नहीं लागत जी ना। जो विद्रोह भइल बा, जौन असहमति भइल बा, जैसे हमनी के पार्टी के फायदा भइल बा कि उ लोग बहुत सोच समझ के सतर्कतापूर्ण ई गठबंधन में एगो प्रस्तुत भेल। उ लोग के एगो डर रहे न तो यदि हमनी विद्रोह ना करती तो वो लोग जैसे मन करे तो वैसे पार्टी के सरेंडर करा सकत रहे। लेकिन आज के डेट में हमनी तो कम से कम 20 गो वार्ड में लगभग हमनी के उम्मीदवारी दर्ता हो रहा बा, हमनी के कार्यकर्ता के संरक्षण हो रहा वार्ड में 20 गो वार्ड
लोसपा के कैंडिडेट लोग लोसपा के, लेकिन हम उ प्रक्रिया में पूरा सहभागी रहती तो बदसों के बदसों स्टैंड बाई में बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट हमनी के पास रहे, जी। हम लड़ा सकत रही। तो ऐसे तो निश्चित रूप से पार्टी के नुकसान भइल बा। आखिर उ लोग हमरे लाइन में आयल, हम कहले रहनी कि ठीक बा गठबंधन भी होता तो बदसों वार्ड में हमनी के उम्मीदवारी होखो, जैसे जासपा और कांग्रेस के गठबंधन में हो रहा बा। हमनियों के 32 गो वार्ड में कैंडिडेट रहो, एमाले वाला भी रखे के चाहता, उ लोग भी रहो, मेयर उपमेयर में रहो। जैसे हमनी के 32 वार्ड में हमनी के संगठन तगड़ा रही, हमनी के संगठन चुस्त दुरुस्त रही, सब जगह साइकिल दौड़ी, तो उ लाइन में ये लोग लास्ट में आइल। यदि पहले 2 दिन 3 दिन पहले ये लाइन में आए रही आ हमारा से बात छलफल कैले रही लोग, तो 32 के 32 वार्ड में हमनी जबरदस्त परफॉर्म करती सन। यानी कि अब 20 गो वार्ड में अपने लगन कैले मानी, लगभग 20 से अब 20 गो वार्ड रात तक और भी बढ़ भी सकेला, 20 गो वार्ड में अपने लगन के दावेदारी कए गो वार्ड में हमनी के तो सब में कंपटीशन में बानी सन जी, एकदम सब में कंपटीशन में बानी। अब चुनाव के तो अंतिम क्षण जनता जनार्दन के हाथ में रहेला, सब में हमनी की पहले ये कहनी है कि हमनी के खास करके हमारा हाथ में जो बीरगंज महानगर पालिका रहे एकदम योग्य, सक्षम, समाज सेवी, कोनो भी किस्म के भ्रष्टाचार में ना फसल, गलत छवि के आदमी ना होको, इस चीज़ के हम विशेष ध्यान दिले रहती। तो ये कारण से जितना भी उम्मीदवार बा सब सक्षम उम्मीदवार बा, सब स्वच्छ छवि के उम्मीदवार बा, समाज सेवी उम्मीदवार बा, तो बहुत लोग के जीते के चांस बा। बहुत लोग अब जैसे कि पार्टी के भीतरी जौन गठबंधन भइल बाटे, इससे जितना भी पार्टी में रहल महिला नेत्री लोग बाटे, वो लोग के कहीं ना कहीं बाईपास कइल गइल बाटे। अपने के पार्टी के बात कइल जाए, चाहे जेवना भी पार्टी के बात कइल जाए, जे गठबंधन में अभी बाटे, नेपाली कांग्रेस हो, चाहे जनता समाजवादी पार्टी हो, चाहे एमाले हो, चाहे लोसपा हो, ये हर एक पार्टी गठबंधन के नाम पर महिला के जौन एगो अधिकार होला ओकरा से वंचित कइल गइल बाटे। ये कितना के जायज बा? ये एकदम नाजायज बा। संवैधानिक जौन व्यवस्था बा ओकरा के भी गठबंधन के नाम पर षड्यंत्र के तहत जौन समावेशीकरण के जौन हमनी के सुनिश्चितता के जौन संविधान में उल्लेख बा, ओकरा के एकदम एगो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जौन पितृसत्तात्मक सोच और प्रवृत्ति बा ओकरा तहत एकरा के बाईपास कइल गेल बा। जौन सरासर संपूर्ण जौन लगभग 51% महिला बा हमनी के नेपाल में, उ सब प्रति बहुत घोर अन्याय भइल बा। जौन संविधान हेतना हमनी के लड़ के खास करके मधेश आंदोलन के एजेंडा रहे, समानुपातिक समावेशी होखो, आरक्षण मिलो, उ चीज़ के तो खास करके मधेसी दल जैसे औरो पार्टी तो कैले बा, लेकिन हम अपने पार्टी के बात करें कि हमनी के पार्टी के एजेंडा में ही बहुत बड़का प्रश्नवाचक चिन्ह लागल बा कि इतना बड़का आकाश ओटल महिला के बाईपास कर गेल बा, जेकरा कारण से पार्टी के भी क्षति हो सकेला। जी, अब रहल बात जैसे कि ई गठबंधन जौन भइल स्थानीय तह के निर्वाचन में, स्थानीय तह के निर्वाचन तो खाल देखल जाला विशेष रूप से व्यक्ति विशेष चुनाव हो, यहाँ पार्टी से भी ज्यादा व्यक्ति के छाप पर भर पड़ेला, लेकिन ई गठबंधन के आवश्यकता काहे महसूस भइल? अपने भी बहुत दिन से राजनीति करल बानी, हर एक विचारधारा में अपने आगाड़ी बढ़ के अपन विचार सब राखे नहीं, लेकिन ये जोन गठबंधन अभी भइल बाटे देश में स्थानीय तह के निर्वाचन में, ये गठबंधन आवश्यकता है कि बाध्यता है? यदि आवश्यकता है तो एकर आवश्यकता के महसूस काहे कइल गेल? ई जोन देशव्यापी गठबंधन भइल बा, खास करके सत्ता गठबंधन जोन सरकार चला रहल बा, इहे एकदम मतलब एक गैर रवैया, मतलब गैर जिम्मेवार रवैया ये लोग देखैले बा। स्थानीय चुनाव में संगठन के ताकत, कार्यकर्ता के जौन एगो लगानी रहेला, उ सब चीज़ के मूल्यांकन होके वाला और कितना पानी में पानी कहल जाला ना, परीक्षण करे वाला ई काल है। तो ई कारण से एमे उ लोग के गठबंधन कर ही के ना चाहिए। ई गठबंधन जौन कइल गेल बा, ई गठबंधन एकदम सत्ता स्वार्थ के खातिर, अधिकतम सिर्फ डिलीवरी कैसन होई, कैसन उम्मीदवार जीती, इससे भी महत्वपूर्ण कि अपन स्वार्थ कैसे पूरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जीतेम, ई विषय में लोग केंद्रित होकर महिला लोग के भी बाईपास कैले बा गठबंधन के नाम पर, और गठबंधन भी कैले बा। जौन चाहिए हमरा अपन पर्सनल विचार से वो एकदम अनुचित काम भइल बा। और खास करके बीरगंज के विषय में जौन गठबंधन हमनी के पार्टी कैले बा, तो ओमे हमर पहले से और महानगर कमेटी के सोच रहे कि एगो बीरगंज में हमनी के विकल्प देवल जाओ। हमनी के पार्टी के धार अलग बा, हमनी के पार्टी के एजेंडा अलग बा, संगठन इतना स्ट्रॉन्ग बा। 32 वार्ड में हमनी के लगभग संगठन बना चुका रहनी है सन। बहुत सारा लोग सिटिंग जोन मेयर बरन सरावगी जी उनकरा के भी मत देवे के नहीं के चाहत, बहुत सारा गठबंधन के उम्मीदवार के भी नहीं देवे के चाहत। तो बीरगंज वासी एगो ऑप्शन, एगो विकल्प खोजत रहे, जौन हमनी के पार्टी विकल्प देव
32 वार्ड में चुनाव लड़ल लेकिन जाओ बीच में चर्चा भई रहे कि लोसपा के लगे मेयर खातिर कैंडिडेटे नहीं है। जी ना, हमनी लंग मेयर जोन अभी उप मेयर के कैंडिडेट बानी उनकरे के हमनी के हर जगह प्रमोट कैले बानी। मेयर के उम्मीदवार में सुरेंद्र कुर्मी जी प्रमोट कैले बारन अपने आप के, तो हमनी लंग सक्षम उम्मीदवार रहे, हमनी लंग अच्छा संगठन रहे, हमनी लंग सबसे बड़का बात एजेंडा रहे। और दोसर का बात कथी कि साइकिल छाप ऐसे पहले बहुत प्रचार प्रसार भइल छाप हो, तो ये सब कारण से हमनी के चाहत रहनी एगो पर्सनल हम व्यक्तिगत और महानगर कमेटी के अधिकांश सदस्य लोग के और जिला कमेटी के भी बहुत सारा लोग के सलाह रहे कि एगो एकल उम्मीदवारी दे के विकल्प देवल जाओ बीरगंजवासी के, कि हो सकेला हमनी के बढ़िया उम्मीदवार रही, अच्छा से हमनी के एजेंडा प्रस्तुत करें तो हमनी के चुनाव अकेले दम पर भी जीत सकतनी। अकेले जीती तो एगो अलग नया तरंग आ जाए, तो ये कारण से भी हमारे एगो असहमति रहे कि। लेकिन अब तो अपने लगन एमाले में विलय हो गई नहीं, अब तो जायम तो अपने के अब काथी कहें, जय मधेश कहें कि लाल सलाम कहें ना। हम तो पर्सनली मरते दम तक रिकॉर्ड करके रख सकतानी कि शायद पूरा नेपाल में भी अकेले रहे के पड़ी तो हम मधेशवादी दल में रहे, जय मधेश ही कहें। लेकिन अब तो चुनावी प्रचार में जाएगे पड़ी, सभा हुई रात्रि सभा हुई वहाँ तो अपने के जाए के पड़ी, वोट मांगे के पड़ी। वहाँ बाध्यता नहीं है कि हमरा लाल सलाम कहे के पड़ी, वहाँ भी अपन पार्टी के हम बात रखें, अपन जो जय मधेश के नारा बा ई रखें, जय मातृभूमि के नारा बा ई रखें, ये जरूरी नहीं है कि लाल सलाम के नारा रखें। लेकिन एगो बात बताएं, अपने भी मधेश आंदोलन की एगो कहीं ना कहीं सशक्त युवा, अपने मधेश आंदोलन में एगो अपने का अहम भूमिका भी रहे, लेकिन अभी जेकरा के अपने लगन गाली कहनी, जेकरा विरोध में नाराबाजी कहनी, आज वही पार्टी के छाप के वोट मांगे में लगन, तो कितना अपने लगन के जमीर स्वीकार रहल बाटे। पहले अपने ही कहनी है कि स्थानीय चुनाव में ज़्यादा विकास के एजेंडा रहेला, राजनीतिक एजेंडा से भी ज़्यादा विकास के एजेंडा रहेला, वो से ज़्यादा फर्क ना पड़ी। लेकिन फिर भी वो हम कहनी है कि हमारा सहमति सतबा, हमार ओमे विरोध सतबा, लेकिन फिर भी हमनी के केंद्रीय पार्टी के केंद्र जब निर्णय कर चुकल तो पार्टी में यदि रहे के बाद तो निर्णय के माने के पड़ी, लेकिन हमारा असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया अनुसार चालू रही। हमार तो विरोध जौन बा, हमारा असहमति बा, जहाँ हमारा प्रॉब्लम्स बा वो प्रॉब्लम्स ला तो हम लड़बे करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम पार्टी छोड़ें, पार्टी ला काम ना करें, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक विधि में अपन असहमति राखल जायज बा और रखे के भी चाहिए, ई प्रक्रिया के शुरुआत हर एक पार्टी में होके चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी भी बानी लगन, नाम भी अपने लगन के देखा जाए तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में जहाँ लोकतंत्र के लोकतांत्रिक पद्धति से जाए के चाहिए वो चीज के जो खोजता ओकरा ऊपर कार्रवाई कल जाता। रहल बात अब स्थानीय तक के निर्वाचन में अपने ही लगन के पार्टी से जे भी महिला नेत्री लोग रहे, एवरा देखल जाए तो दोसर पार्टी से चाहे स्वतंत्र से ही वो लोग उम्मीदवारी दर्ता करीले बानी। जैसे कि विगत के 2074 साल के स्थानीय तक के निर्वाचन में बीरगंज महानगर पालिका के उपमेयर में कहीं ना कहीं बढ़िया स्थान हासिल कल रंभा मिश्रा जी। आज के मनोनयन दर्ता अनुसार वहाँ के भी स्वतंत्र रूप में उपमेयर के उम्मीदवारी दर्ता करीले बानी। वहाँ के कहले भी बानी हमनी के इंटरव्यू के साथ में कि जे हमारा खातिर हमारा पार्टी के लोग भी सहयोग करी, अपने लगन सहयोग करे उनका कि पुरुषोत्तम झा जी के ना, हमनी के तो बाध्यात्मक अवस्था में हमनी के पार्टी के सहयोग करे के पड़ी। लेकिन उनकर भी विद्रोह जायज बा, उनकर भी पार्टी में लगानी बा। ऐसे पहले भी उपमेयर के उम्मीदवार बन के बहुत लोकप्रिय मत भी आई रहे आ डे वन से निरंतर पार्टी ला समाज ला खटते आ रहल बानी। उनकर जौन एगो अधिकार बा, उनकर जौन कहल जाला नु कि कमायल चीज के बनिहारी तो मिले के चाहिए, जौन पार्टी नहीं खे दिले तो उनकर विद्रोह यदि स्वतंत्र उम्मीदवार हमरा जानकारी नहीं खे, अपने संचार माध्यम संचार कर्मी लोग के जानकारी हुई यदि हुई तो उनकर भी माने जायज बा। लेकिन हमनी के पार्टी के मूल लाइन के आदमी के हमनी के जौन पार्टी के निर्णय बा ओकरा के कार्यान्वयन करे के पड़ी। यानी पार्टी के निर्णय पर अपने आधारित रह के चलेम लगन, चुनाव में भी भाग लेम लगन, ओकरा बाद अपन अपन जे भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग बाटे वो लोग के लोसपा के जितावे के अभियान में लागल। लोसपा तो साइकिल तो दौड़ाही के पड़ी, यदि साइकिल अपने के का लागत है दौड़ी की पंचर हुई एकदम। जितना हमनी के कहते बानी कि जितना भी उम्मीदवार लोग बा सब सशक्त उम्मीदवार बा, समाज से जुड़ल उम्मीदवार बा, ई कारण से हर जगह एकदम न्यूनतम खर्चा में हमनी के साफ एकदम स्ट्रिक्टली हमनी के निर्देशन दिले बानी कि एकदम न्यूनतम खर्चा में अधिकतम प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होको, पम्पलेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होको, बैनर, लेकिन वो दारू पानी वाला काम ना, वोट खरीदे वाला काम ना। जितना वोट आओ हमनी के विचारधारा पर आओ, उम्मीदवार के छवि पर आओ, सेवा पर आओ, तो वो हमनी के एगो बहुत बड़का आशीर्वाद हुई। ई कारण से हमनी के राजनीतिक व्यथिति हटावे के भी काम हमनी के आगाड़ी बढ़ रहा है। लेकिन बिना खर्चा के चर्चा तो ना हुई। अभी के चुनावी प्रणाली के बात कहिए, निर्वाचन प्रणाली के बात कहिए, दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है। ना बदलाव तो करी के पड़ी नु,
जौन हवा चल रहा बा उ हवा के तो चिरे बदलाव कर ही के पड़ी। यदि जौन हवा चल रहा बा कि सब कोई खर्चे करता 10 लाख तो हम करें 15 लाख, तो इ तो औरो हर साल विकृति बढ़ते जाई। जब विकृति बढ़ते जाई, जौन ईमानदार कार्यकर्ता बा सारा जवानी या जीवन जौन राजनीतिक में और सेवा में जौन गुजार देले बा, उ आदमी आवे वाला समय में कैसे राजनीति करी? लेकिन अभी देखल जाए कंपटीशन हो गइल बाटे, फलानवा 5 लाख खर्चा कर दे तो हम 10 लाख काहे ना करी। उ गलत है। कंपटीशन सेवा में होके के चाहिए, कंपटीशन एजेंडा के डिजाइन में होके के चाहिए, कंपटीशन डिलीवरी में होके के चाहिए, काम के डिलीवरी, लोगों के सेवा के डिलीवरी, सहयोग के डिलीवरी, ओमे कंपटीशन होके के चाहिए। अपन एजेंडा प्रत्येक आदमी के कौन माध्यम से, निरक्षर से लेके साक्षर से लेके शिक्षित से लेके दलित से लेके महिला से लेके सब में कैसे अपन एजेंडा ज़्यादा से ज़्यादा हमनी के प्रस्तुत कर सकता निसन, घोषणा पत्र कैसे पहुंचा सकता निसन, ये चीज़ में फोकस करके हमनी के चुनाव लड़े के चाहिए। लेकिन अभी के स्थानीय तह के निर्वाचन में कोनो पार्टी के, चाहे कांग्रेस हो को, चाहे अपने के एमाले हो को, चाहे जनता समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हो, अभी तक खास करके देखल जाए कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मात्र घोषणा पत्र जारी कैले बा, लेकिन कौना सीट पर कौना पालिका में हमर कैंडिडेट लड़ी यही पर दिमाग लग। आज मनोनयन दर्ता के क्रम में देखल जाए तो फलनवा के जुलूस से हमर जुलूस केंगे बेसी रही, हमारा में कितना सवारी बेसी रही, ए पर केंद्रित बा। पार्टी के लगे एजेंडा का बा, चाहे जे भी कहीं ना कहीं अपने के उम्मीदवार खड़ा हो रहा बाटे, स्थानीय तह के निर्वाचन में सहभागी हो रहा बाटे, ओकरा पास एजेंडा बहुत कम बाटे। इस चीज के अपने माने में ई सब राजनीतिक विकृति है। अपने के जितना विकसित देश के अपने के आइडिया के कॉन्सेप्ट के रेप्लिकेट करें, स्टडी करें, तो वहाँ का बा कि लोग अपन अपन उम्मीदवार चाहे पार्टी एजेंडा सबके का करेला वेबसाइट में अपलोड कर देवेला। विकसित देश सब में अधिकतम ओकरा के डिजिटल मार्केटिंग करेला, उ एजेंडा के भर में उ कैंपेन होखेला अधिकतम, आ ओसे मतदान होखेला, जैसे बहुत कम खर्चा में हो जाला। तो वैसन किस्म से हमनी के भी जैसे इंटरनेट के पहुँच जगह जगह हमनी के विस्तार होके के क्रम में बा, तो हमनी के भी डिजिटल मार्केटिंग के फोकस करे के पड़ी। हमनी के ताम झाम के एकदम बिल्कुल निरुत्साही करे के पड़ी। अब एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स में जाए के पड़ी। हमरा लागत कि अपने के बात जायज बा कि अभी लोग खर्चा करे में कंपटीशन करता, जुलूस दिखावे में कंपटीशन करता, तो ई चुनाव भर ये चीज़ हावी रही जैसे कह के एगो हमार आकलन बा। आने वाला समय में लोग उम्मीदवार के और पार्टी के एजेंडा, उम्मीदवार के छवि, ओकर कैरेक्टर, ओकर एजुकेशन समाज में लगानी, ई चीज़ के मूल्यांकन आने वाला समय में करी। अभी भी बहुत सारा शिक्षित समाज में लोग जो खर्चा करे के सवाल बा में खर्चा लोग बहुत करवाई, लेकिन हमरा बुझाता कि योग्य उम्मीदवार ही आगे आई। बहुत ऐसा समाज में कैसे सब लोग बिकाऊ नहीं है। अब लोग सचेत दिन प्रतिदिन, हमरा बुझाता नेता लोग से ज़्यादा सचेत आज के जनता सब होके जा रहा बा। लेकिन जनता अगर सचेत रही, यह बेरा देखल जाए अपने सामान्य फैमिली से बाने, अपने एजुकेशन के बाद अपन जिंदगी राजनीति में लगा देले बाने, लेकिन अपनहु के तो मन बाटे कि हम भी महानगर के मेयर बनती, चाहे प्रदेश सभा के सदस्य बनती, चाहे प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनती, लेकिन अपने के जौन हॉट बाटे वो कहेला कि हम चुनाव लड़ी ना। अपने बड़ा बढ़िया बात उठैनी है। एगो हम प्रतिनिधि पात्र हो सकेली, हमरा जैसे बहुत कैरेक्टर बा ई पूरा सोसाइटी में, समाज में, देश में, जौन चुनाव लड़े से अभी डरा रहा बा। अभी के जौन विकृति बा हमरे पार्टी से देखे तो हम सबसे योग्य सक्षम उम्मीदवार मेयर के हम ही रही, लेकिन हम अपन नाम तक अपने सिफारिश ना करी महानगर पालिका से, महानगर समिति। इच्छा तो कहीं ना कहीं अपने के रहे, इच्छा रहे, लेकिन अभी के जौन देखनी है ई साम दान के दाम दंड भेद के जौन ई द्वंद चल रहा बा, ई द्वंद में हमनी के कहनी कि ठीक बा पार्टी के अन्य सीनियर लोग ही लड़ो, सीनियर लोग के ही लड़ा के जितावल जाओ। ये अभियान में हम लागल रही। आने वाला समय में यदि बढ़िया अवस्था आई तो प्रदेश सांसद में लड़ल रही। ये सब चीज़ के सोच रहे, लेकिन अपने सही बात कहनी कि हमरा खुद चुनाव लड़े के ये अवस्था विकृति देख के एकदम डर लाग रहा बा। लेकिन बदलाव तो करे के पड़ी, बदलाव के शुरुआत तो अपने से करे के पड़ी। लेकिन एक और बात आ रहा बाटे कि जैसे कि स्थानीय तह के निर्वाचन होके या कोनो निर्वाचन में जे भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाटे उ लोग के कार्यकाल बीत जाता, तब आवाज आओ ताकि लोग कुछ काम नहीं खे कहले, जबकि निर्वाचन के दौरान में पैसा पर, दारू मांस पर बेचा जाए, अपन मत के जो दान बाटे उ दान 1000-2000 मोल लगा के देम, तो विकास कहाँ से आई? इनमें तो जनता के कहीं ना कहीं कमी बा। हमनी के पहले ही कह रहा बनी, एमे हमरा के 2 मिनट टाइम देब जी। हमनी के यदि मत कोनो लोभ प्रलोभ में पड़ के, चाहे आर्थिक प्रलोभन में, चाहे जिनसी प्रलोभन में पड़ के हमनी के मत के यदि बेच रहल बनी, तो हमनी के अपन बाल बच्चा के भविष्य बेच रहल बनी, हमनी के विकास के अंधकार में परिणत कर रहल बनी, जैसे हमनी के कितना दूरगामी
निगेटिव असर पड़ेला, इस चीज़ के हम विश्लेषण करे के चाहतनी। सबसे पहले यदि हमनी के मत बेच देतानी तो आवे वाला समय में वो जनप्रतिनिधि के सामने हमनी के खड़ा नहीं हो सकत, हमनी के स्वाभिमान के साथ ओकरा से सवाल नहीं कर सकत। अपन स्वाभिमान बेचा गई तो सरकार बात का करी कि उ उम्मीदवार के अधिकतम पैसा खर्चा हो गए रही, तो उ पैसा उठावेला का करी, सबसे पहले अपने के जौन सामुदायिक जौन शिक्षा बा, स्कूल बा, ओकरा के ध्वस्त करी, ओमे के स्टेशनरी बेचवाई, ओमे के मसलंद में भ्रष्टाचार करी, ओमे के विकास निर्माण के काम में भ्रष्टाचार करी, और टीचर नियुक्ति में भी कथी करी, घूस खा के वो नियुक्ति करी कि जरा पढ़ावे के लूर ना रही, जैसे अपने के सामुदायिक स्कूल कोलैप्स हो जाई जौन अभी हो रहा बा। तो बाधे होके अपन बाल बच्चा के का करे, हमनी बोर्डिंग में पढ़ाएं, तो बोर्डिंग में पढ़ाएं, सरकारी में अपने फ्री में पढ़त रहनी, लेकिन बोर्डिंग में क्या होता कि वही दिन से 5,000 के महीना अपने के शुरू हो गई, साल में 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम एगो बच्चा के क्वेश्चन को लो लेवल के न्यून लेवल के भी बोर्डिंग में पढ़ाएं तो लाग जाई। वैसे ही देखी, वैसे ही वहाँ के सामुदायिक जो अस्पताल बा वहाँ के अवस्था अपने के ध्वस्त हो जाए। जनप्रतिनिधि का करी, दवाई बेच दी, मशीन में कमीशन खाई, वो एगो प्यून के भर में चली, डॉक्टर अपन पॉकेट के नियुक्ति करी, तो वहाँ अस्पताल ध्वस्त हो जाई। तो ई कारण से हमनी के का करें, मजबूर होके जाके प्राइवेट निजी अस्पताल में हमनी के इलाज कराएं, तो वहाँ एगो सिंपल डिलीवरी केस के भी 1 लाख रुपये आजकल लाग रहा बा। अब बताइए, इससे हमनी के दिन प्रतिदिन कथी होता, गरीबी बढ़ते जाता। ठेला चलावे वाला भी आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करावे के मजबूर भइल बा। एगो एक सिंपल एगो वोट बेचला के कारण से। वैसे ही अपने के विकास निर्माण के काम हुई, वहाँ रोड बनी, नाला बनी, सब में कमीशन खाई, 5 लाख के बजट आई, 2 लाख के काम हुई, अपने जाके विरोध कर नहीं सकत, कैसे अपने तो वोट बेचले बनी, ओकरा सामने खड़ा नहीं हो सकत। तो ई कारण से हमनी के 2-4 हज़ार रुपया लेला के कारण से हमनी के प्रत्यक्ष रूप से साल भर में हमनी के लाखों रुपया प्रत्यक्ष रूप से अपन पॉकेट से एक दिन अपने 2000 के चक्कर में फंसतानी, चाहे 1 बोतल दारू पर फंसतानी, चाहे 2-4 पीस मांस पर फंसतानी, तो 5 साल के लिए अपने अपन हर एक चीज के बेच देतानी। तो ई कारण से हमनी के जौन सुनौलो भविष्य के जौन हमनी के सपना देख रहा बानी, विकसित समाज के सपना देख रहा बानी, तो हमनी के मत के सदुपयोग करे के पड़ी। ओम प्रकाश जी, हमनी के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस और छलफल में खास करके वैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के पर्सा जिला के 14 स्थानीय तह में अवस्था का रही, बताओ जाओ। हमनी के बिंदवासनी गाँव पालिका हमनी के सियोर जीते के अवस्था बा, जीत जाए एकदम आज ओकरा के डिक्लेयर कैला से हुई जी। अपने के हमनी के पोखरिया नगर पालिका में जौन इतना दिन से निजामुद्दीन सामानी जी सारा जीवन जवानी अपने के मधेश आंदोलन और राजनीति में सेवा में बिता देनी, वहाँ के भी अवस्था पहले से बहुत बेहतर बा, वहाँ भी हमनी के जीते के संभावना बा। 2 पालिका बीरगंज में भी हमनी के बहुत सारा वार्ड हमनी के जीते के अवस्था में बानी, और भी पालिका और भी वार्ड में हमनी के उपस्थिति बा, जरा बारे में हम डिटेल्स 2-3 दिन में और स्टडी करके हम बताएं। लेकिन हमनी के पहले से गत इलेक्शन रहे, गत इलेक्शन से हमनी के उपस्थिति यहाँ जोरदार तरीका से रहे। लेकिन जसपा के बाद विभाजन भइला के बाद अपने लगन के जनाधार कम हो चुकल, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कमजोर हो चुकल बाटे, अभी उड़ा जाई, विलय हो जाई, ये जौन एगो आरोप लागत लख वो वैशाख 30 गते देखे के मिली कि वैशाख 30 गते ना अपने हम पहले कथी कहनी, जौन पछिलका महीना में जौन रोड शो हमनी के भई रहे, स्वाभिमान यात्रा, स्वाभिमान सभा, अपने ही बता दी एगो संचार कर्मी के माध्यम से, मतलब एगो नाता से, कि उतना बड़का रोड शो, उतना बड़का जन सहभागिता आज तक के हिस्ट्री में कोनो इंडिविजुअल पार्टी के ना भई रहे। ई कारण से वो एगो हमनी के बात से ना हमनी के काम करके देखावे निसन, जन जन के हमनी के प्रति जौन एजेंडा बा उसे अटैचमेंट बा, लोग बिना बुलावल भी हमनी के कार्यक्रम में आ जाला। तो ई कारण से वैसन बात नहीं कि सिर्फ एगो लीडिंग जोन बानू, लीडिंग यहाँ के जोन एगो सिस्टम, यहाँ के जोन ऑर्गेनाइजेशन, ओकरा के चुस्त दुरुस्त बनावे के पड़ी, ओकरा के अधिकतम अपने के मोबिलाइज करे के पड़ी। उ चीज में हमनी के कहीं ना कहीं चूक रहल बानी, हमनी के कलेक्ट नहीं करे सकत। वैशाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से जे भी निर्वाचन में सहभागी ले उम्मीदवार लोग, वो लोग के वोट जनता काहे दी? अपने लगन के एजेंडा का बाटे, अपने एगो जिम्मेदार व्यक्ति बानी, अपने महानगर कमेटी के अध्यक्ष बानी, समझ गए नहीं जी। एगो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जकरा पास एजेंडा बा, बाकी दोसर पार्टी के पास एजेंडा कहाँ बा कि ऐसा बात करते नहीं। हमनी के पास एजेंडा बा कि हमनी दोसर कोई सिर्फ डेवलपमेंट के बात करेला, विकास के बात करेला, लेकिन हमनी के विकास के साथ अधिकार के बात करेनी, स्वाभिमान के बात करेनी, पहचान के बात करेनी, अस्तित्व के बात करेनी, ओकर एजेंडा खातिर हमनी के लड़ते आ रहल बानी।
अपने के हमनी के भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण होको, समतामूलक समाज निर्माण होको, एगो नया मॉडल आयल बा समावेशी डेवलपमेंट, मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उ एजेंडा भी हमनी के पास बा, जेकरा कारण से हमनी के जौन यहाँ के खास करके तराई मधेश और मधेसी उत्पीड़ित जनजाति लोग के जौन आज जौन उपलब्धि मिलल बा, जौन एगो पार्टिसिपेशन भइल बा हर एक राज्य के अंग में, तह में एगो मधेश के पहचान मिलल बा, मधेश प्रदेश मिलल बा, आरक्षण मिलल बा, संघीयता मिलल बा, ये सब तो हमनी के देन है, जेकरा लाभ अभी नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य पार्टी उठा रहल बा। तो हमनी के पास तो एजेंडा बा, नागरिकता ला हमनी के लड़ाई कर रहल बानी सन कि आज भी 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी नागरिकता से वंचित बा। तो इस दोसरा पार्टी खातिर चुनाव बा, हमनी खातिर एगो चुनाव के दोसर रूप है, एक आंदोलन के दोसर रूप है। हमनी के अभी भी आंदोलन में बानी, संघर्ष में बानी। तो ये चुनाव भी एगो आंदोलन के स्वरूप है। ई कारण से भी जितना भी मधेश आंदोलन में सहभागी जनता रहे उस सब के साइकिल छाप में मतदान कर ही के पड़ी। यदि सही ढंग से मन से यदि आंदोलन में सहभागी भई रहे तो उ लोग के साइकिल छाप में मतदान कर ही के पड़ी, बिना लोभ प्रलोभ में पड़ के साइकिल छाप के मतदान करे के पड़ी, न तो उ जो आंदोलन में आई रहे उ बेईमानी है। लेकिन कुछ लोग कह रहल बाटे कि अब की बार साइकिल पंचर हो जाए ना, साइकिल हम कहते बानी कि लास्ट जो 2074 के इलेक्शन रहे वो से हमनी के जबरदस्त परफॉर्म करे, इससे बढ़िया हमनी के परफॉर्म कर सकत रहनी, लेकिन जिला लेवल के नेता लोग अनुसार से एक्टिविटीज ना दिखावे सकल। यानी कि अपने के पूर्ण रूप में विश्वास बा, एकदम पूर्ण रूप में अब की बार स्थानीय तह के निर्वाचन में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बढ़िया स्थान आई, एकदम पहले से बढ़िया एकदम स्थान आई। 30 गते के बाद में फिर अपने संग हमनी के बैठे में फिर ही रिकॉर्डिंग अपने डिस्प्ले करके हमने हमरा के सुनाएम देखाएम, ओमे एकदम हमनी के कहते बानी कि बात से ना, हमनी के काम से, रिजल्ट से हमनी के जवाब देवे नी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर अपन समय देनी। जाते जात आम जनता, पार्टी के नेता कार्यकर्ता, वीरगंज वासी से का कहे के चाहे? बस ये बात कहम कि आजकल तो जनता लोग, हम पहले कहनी है कि नेता लोग से ज़्यादा सचेत हो गई बा, ज़्यादा जागरूक हो चुकल बा कि ई जौन समय बा, ई हमनी के मत के जौन अधिकार बा, लोग मतदान करेला, हम मतदान ना कहनी, मत के अधिकार सिर्फ एगो मत ना है, अपन भविष्य के दशा और दिशा तय करे वाला एगो बहुत बड़का एगो अवसर है, लोकतंत्र के महापर्व है। इस समय में हमनी के बहुत सोच समझ के हमनी के मतदान करे के पड़ी। योग्य उम्मीदवार होखो, सक्षम पार्टी होखो, एजेंडा बेस्ड पार्टी होखो, वैसन लोग के हमनी के, वैसन पार्टी के हमनी के आगाड़ी बढ़ावे के पड़ी, तब जाके हमनी के आए वाला समय में एगो जवाबदेही समाज निर्माण हो, एगो समतामूलक समाज निर्माण हो, हमनी के विकसित समाज निर्माण हो। न तो हमनी के यदि मत बेच देता नहीं, गलत आदमी के, हमनी के गलत ड्राइवर के हमनी के यदि चाबी दे देता नहीं गाड़ी के, तो जाके एक्सीडेंट करेबे करी। इस चीज ला सबके सचेत रहेला हार्दिक आग्रह करे चाहते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल खास करके अभी के वर्तमान राजनीतिक अवस्था, स्थानीय तह के निर्वाचन से लक्षित रह के संदर्भित रह के हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ी सर। हमने भी अपने लगन से बार बार करल मेंशन कि एगो मौका आइल बा जनता के खातिर, काहे कि जनता अपन जनप्रतिनिधि 5 वर्ष के खातिर चुने वाला अवसर प्रदान कइल गेल बाटे। ये अवसर में यदि सही समय पर अपने सही व्यक्ति के वोट नहीं देत आ सही व्यक्ति छनौट नहीं के होकर, तो 5 साल खातिर फिर अपने के पछताए के पड़ी, फिर वह कहे के पड़ी कि कुछो ना कैलन, इनकरा के देहल गई वोट बेकार हो गई, चाहे भ्रष्टाचारी कैलन। तो ऐसे अब समय आ चुकल बा, समय पर सजग होके पड़ल। जे जनता के जन विश्वास जीत सके, जनता के जन भावना बमोजिम आगाड़ी बढ़े वाला उम्मीदवार बाटे, अपने के सम्मान कर सकताटे, ओइसन व्यक्ति के, ओइसन कैंडिडेट के, चाहे ओइसन पार्टी के जे भी उम्मीदवार बाटे ओकरा के सपोर्ट करल के पड़ल। ना तो जैसे कि विकृति जौन बाटे, चुनाव के बेरा में दारू मांस पर बेचा जाए, पैसा पर अपन वोट बेच जाए, अपन जमीर बेच दे, तो फिर अपने के पछताए के पड़ी। ऐसे बैसाख 30 गते जौन दिन बाटे, वो दिन ना अपने के खातिर 5 वर्ष के अपने के भविष्य के निर्धारण करे वाला दिन बाटे। ऐसे सोच समझ के अब की बार वोट करें, अब की बार मतदान करें, और जे व्यक्ति अपने के लायक बाटे उस अपने के लायक भी होके, और जौना पद के खातिर खड़ा बाटे वो पद के लायक बा कि ना बा, ये जरूर एक बार देखें। काहे कि बहुत सारा फेस अब तो देखे के मिल गए। आज से मनोनयन दर्ता हो गई, आधिकारिक उम्मीदवार लोग अब आगाड़ी बढ़ चुकल, सारा क्यों के चेहरा अपने के सामने आ गए। वो चेहरा मध्य ये पद के खातिर के लायक बाटे, के जिम्मेवारी निभा सके, वैसन व्यक्ति के अपने के छनौट करे के हुई। ये कहत कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल सुननी, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल के खातिर अपन समय देनी हमने के स्टूडियो में आकर के लोसपा वीरगंज महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ जी के। कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर
विदा चाहत बानी। प्रणाम। रेडियो सान्वी 96